नईम पंजोता साहब, पहले तो ये बताएं कि इस्लामाबाद के एक मारूफ वकील जो बड़े बड़े केसेस में पेश हो रहे हैं, वो यहाँ से इंतखाबी अमल में क्यों उतरे? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। गुजारिश ये है कि जब मुल्क के अंदर इस तरह की लाकानूनियत और गैर आइनी काम चल रहे हों तो मैं ये समझता हूँ कि ये जहाद है और इस जहाद में हमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि अपने लोग जो हैं उनकी आवाज़ बन सकें और उनको प्रोटेक्ट कर सकें। लीगली तो हम पहले भी पूरे पाकिस्तान में लोगों को प्रोटेक्ट हमने किया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि क्योंकि इस वक्त ज़रूरी है, मजबूरी बन गई है और मैदान में अगर आज हम ना उतरे तो फिर हमने कब उतरना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उतरना ज़रूरी था और हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से, हमारी टीम आप देख रहे हैं कि सारे वकला जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, इंशाअल्लाह आप बल्ले ही बल्ला नज़र आएगा आपको। अगर आपके लोग पकड़े ना गए तो? देखिए, पकड़ने की बात अगर रही ना तो ये समझते हैं शायद, स्पेशली जो हमारे जो लाडले बनकर वहाँ से आए हैं जिनके लिए रेड कारपेट बिछाई गई है, ये समझते हैं कि शायद इनके ऊपर काबू पाया जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप 1000, 2000, 10,000, 20,000 कितने लोगों को काबू करेंगे? जब लोग जाएंगे इलेक्शन डे के ऊपर पोलिंग की तरफ तो उस वक्त आपसे कंट्रोल करना नामुमकिन है और आप देखेंगे कि यहाँ पर सूरत हाल ये होगी कि 10% दूसरी जमात है। अच्छा, आपने बड़ा मुश्किल हल्का चुना है। यहाँ से डॉक्टर मुख्तार जो भरत साहब हैं, पिछले इलेक्शन में उन्होंने आप ही की पार्टी के उम्मीदवार थे, नदीम अफजल चंद, जो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी से दोबारा खड़े, उनको भारी मार्जिन से शिकस्त दी। उससे पहले भी यहाँ पीर हसनात जीते आ रहे थे, तो नून लीग का बड़ा इस्टेब्लिश्ड हल्का है। देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उसकी वजह यह है कि वोट है इमरान खान का और इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो बदल चुकी है, लोगों के अंदर शऊर आ चुका है। हमारे इलाके में बड़े मसाइल हैं, हमारे पास कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है हमारे इलाके में, भेरा भलवाल में, और इसी तरह से अगर देखा जाए तो कोई यूनिवर्सिटी भी उस लेवल की नहीं है कि लोग जो है अपनी वहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं। तो हमें इलाज के लिए भी अगर आना पड़ता है तो सरगोदा की तरफ रजू करना पड़ता है, जो कि तकरीबन हमारे घर से 1.5 घंटा सफ़र लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इन लोगों की आवाज़ बनेंगे। जो बुनियादी मसाइल हैं वहाँ पर पानी का मसला है या एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, तो वो हमारी प्रायोरिटी होगी और इंशाअल्लाह इस हल्के नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर जैसे इमरान खान का विजन है और इंशाअल्लाह उस विजन की तकमील करते हुए हर जगह पर यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। जब मैं 5-7 साल बाद जितनी दफ़ा भी इन इलाकों में आता हूँ तो मुझे ये इलाका भी एक तब्दीली नज़र आई है। मुझे वो डॉक्टर मुख्तार एक सड़क बनवा रहे हैं और वो मुझे अच्छा काम लगा। गो कि मैं उस ब्रिज पे, सालिम ब्रिज पे फंस गया था, नीचे वो मवेशी मंडी लगी हुई है, मेरा पूरा 1 घंटा वहाँ से गुजरते लगा, लेकिन वो पूरी रोड बनवा रहे हैं। लेकिन बाकी 5-7 साल के बाद जितना चक्कर लगता है, शहर मुझे पहले से नीचे गया हुआ नज़र आता है। ये सिर्फ सरगोदा की कहानी नहीं है, बाकी शहरों में भी एक्सेप्शन नज़र आती है कि लगे कि शहर की अपलिफ्ट हुई है, बेहतर हो गया, स्कूल भी नीचे गया होता है, रोड्स भी नीचे गया होता है। अभी जिस इलाके से मैं गुजर के आया हूँ वो नून लीग के एक दूसरे MNA है जिनका नाम लिया, अभी तक वो उसमें शामिल नहीं है। तो दोनों तरफ रोड के कचरे के ढेर हैं, टूटी सड़क है, मुझे तो बड़ा दुख हुआ है ज़ाती तौर पे। देखिए, सड़कों का मसला बिल्कुल वो भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सड़कें भी ज़रूरी हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो आपने प्रोजेक्ट देखे हैं ये इमरान खान साहब के दौर में सारे स्टार्ट हुए थे। और अगर हमारी सड़क जहाँ पर मेरी रिहाइश है वहाँ देखा जाए तो 5 साल रोड टूटा फूटा रहा और किसी ने उसकी आवाज़ नहीं बना और इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही वो कंप्लीट हुआ है। दूसरी बात ये रह गई कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों के अंदर जो तालीम, एजुकेशन और वो जो मामला है ना जी, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ें। हमारे बच्चों को जो है मौके के ऊपर हमारी जो नस्लें हैं वो अपने इलाज के लिए कम से कम ऐसा हॉस्पिटल तो होना चाहिए जो हमारे इलाकों में, हर ज़िले में, हर तहसील में ये होना चाहिए, हर लेवल पर होना चाहिए। 2008, 2013 और 2018 तीनों इलेक्शन में यहाँ से नून लीग ने अपना सिक्का जमाया हुआ है। देखें, नून लीग ने सिक्का पूरे पाकिस्तान में जैसे जमाया है वो आपको पता है कि जो लंदन डील होती है, एग्रीमेंट होता है, उसके तहत ही वो सिक्का जमाते हैं और वो सिक्का देर पा रहता नहीं है। जब सिक्का जो है वो देर पा रहता नहीं है तो फिर कहा जाता है कि मुझे क्यों निकाला। वो निकाला इसलिए जाता है कि अगर आप आवाम की ताकत से आएंगे तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप डील वाला सिलसिला ख़त्म करेंगे तो फिर आपकी जो है वो परफॉर्मेंस भी होगी और आपकी जो है मुस्तकिल जो है आप हल्के के अंदर रहेंगे। आप 5 साल अपना पूरा डेढ़ करेंगे। 8 फरवरी 2024 को जीतेंगे, क्या करेंगे? देखें, सर्वे हुआ है और क्या दिखाता है? 4 दिन से सर्वे चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और सर्वे के अंदर 90% अल्हम्दुलिल्लाह PTI
जहाँ पर मेरा नाम लिखा है और उसको कर रहे हैं लोग। मैं तो जिधर जाता हूँ लोग जो हैं वो आगे जोक दर जोक जमा हो जाते हैं, लोग तस्वीरें ले रहे होते हैं। सिर्फ क्योंकि मैं इमरान खान के साथ अटैच हूँ, उनके साथ जो है उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में। तगड़ा हरीफ है आपका, मैं ये बता दूं। देखिए सारा दिन लगाया आज इस हल्के में, तगड़ा हरीफ है। देखिए तगड़ा हरीफ हो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ तगड़े सिर्फ उधर मैनेज करने की हद तक है, लेकिन इस दफ़ा वो भी उनका फार्मूला कामयाब नहीं होगा। इस दफ़ा जो वोटर है वो खान के साथ खड़ा है। देहातों में आप चले जाएँ, छोटे छोटे आप गलियों में चले जाएँ, आपको हर तरफ इमरान खान की आवाज़ नजर आएगी। N85 से आप भी पास आए ना जी। N85 से आप पहले मुझे अपना थोड़ा तारुफ करवा दें। मैं नदीम अकरम चीमा जी, एडवोकेट बेसिकली। N85 से आप लिखें। N85 और आपके मध्य मुकाबल नून लीग से कौन है? नून लीग से डॉक्टर जुल्फ़कार भट्टी का नाम लिया जा रहा है, राना मुनव्वर गौस का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ उनमें। तो आप भी पहली दफ़ा इंतखाबी मैदान जी, मैं नेशनल असम्बली के लिए पहली दफ़ा। इससे पहले सूबाई लड़ी थी? नहीं, मेरे वालिद साहब चेयरमैन ज़िला कौंसिल रहे, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे, मैं खुद असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब रहा हूँ, प्रोसिक्यूटर एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा रहा हूँ। आपको उठाया हुआ है किसी ने? नहीं अभी तक नहीं उठा भी लें तो खैर है जी, हम तो पता नहीं चला अभी उनको, नहीं तो उठा लेते अभी। नहीं, उस विजन के साथ है जो खान साहब ने दिया और इंशाल्लाह उसके साथ चलेंगे। बानी है जी PTI से। अच्छा, और क्यानी साहब आगे आ जाएं, पूरा तारुफ करवाइए अपना। सरफराज क्यानी जी, सरगोदा से पिछले 50-55 साल से इधर ही हैं, कैंट के इलाके से हैं। अच्छा, और PP 77 आपको पकड़ा नहीं? अभी तक नहीं पकड़ा। हम असल बेसिकली सबसे ज़्यादा शिकायत हम इस्लामाबाद में करते हैं, हमारे बंदे उठाए जाते हैं, गायब हो जाते हैं ना, ये गायब हुए हैं। बाकी भी मसाइल आगे चलेंगे ना। अभी हमारा अभी कंफर्म नहीं हुआ ना कि हमारे लिए कि हमारी टिकट अभी मिलती है कि नहीं मिलती है। जो निशानात होंगे असल इशू तो उसके बाद स्टार्ट होगा। नहीं, पंजोता साहब के तो कागज जमा हो गए। ये तो वेल नोन पर्सनालिटी है ना, इनका तो और इशू। इधर इनके भी डॉक्टर साहब के जी जमा हो गया जी, जमा हो गया। थोड़े मसाइल बने थे। ये 71 से आसफ साई साहब, ये मेरे नीचे इन्होंने एप्लीकेशन आप नीचे सफाई का लड़ रहे हैं, आपको भी नहीं पकड़ा किसी ने। इसका मतलब पकड़े जाने का आप शोर ज्यादा मचा रहे हैं। एडवोकेट भी हैं जी, और राना अहमद साहब भी आपके सामने हैं कि आपको उम्मीदवारों की पार्टी पकड़े जाने वाली है जिसको उठा के ले गए। किसी को शुमाली इलाका जहाँ की सैर कराइए। एडवोकेट होने की वजह से करीब नहीं आ रहे, उसके बाद आएंगे इंशाल्लाह। एडवोकेट होने की वजह से मुझे लगता है नहीं पंजोता हमारे प्रोग्राम में आके ना ये ज्यादा शोर मचाते हैं कि बंदे उठा लिए। यहाँ एक बंदा भी नहीं है जो गायब हुआ। थ्रेट्स आती रही हैं जी, लेकिन उसके बाद वो हमारे तो जर्नलिस्ट उठा ये हमारे ततला साहब भी, इन्होंने भी 71 से एप्लीकेशन दी है जी। अच्छा, तो जो उम्मीदवार है ना जी, उम्मीदवारों की इंशाल्लाह आपको बताया था ना कि हर हल्के से आपको 8-10 लोग मिलेंगे। सरगोदा के जो कौमी के और सूबाई के हल्के हैं, आप एक फोरकास्ट ही दे दें, आपकी क्या तवक्को है 8 फरवरी 2024 का जब इंतखाबी रिजल्ट आएगा तो उसमें आपकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप करेगी कोई नहीं पंजोथा के लिए नारे बड़े ठंडे हैं यार, मजा नहीं आया। थैंक यू जी, बहुत नवाज़े जी। डॉक्टर मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप गुज़श्ता इंतखाबात में भी यहाँ से भारी अक्सरियत से जीते हैं, उससे पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। लगता यह है कि इलाका नून लीग की स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इस दफ़ा डायनामिक्स में एक चेंज है कि तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार अलहदा से नून लीग की तरफ से आप कॉन्टेस्ट कर रहे होंगे, पीपल्स पार्टी से चंद साहब है, कुछ तब्दीली आएगी इससे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिस तरह पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये जिस शहर में आप खड़े हैं, ये तकरीबन आप समझें कि इसकी 2/3 अक्सरियत जो है मुस्लिम लीग नून के साथ है, और आज से नहीं बहुत पहले से है। पिछले इलेक्शन में मुझे तकरीबन 20-25 दिन पहले पार्टी ने टिकट दिया, और 20-25 दिन के अंदर मैं साथ वाले हल्के से MPA बनता रहा। इस हल्के में मेरा कोई इतना ख़ास तारुफ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट और नवाज शरीफ से मोहब्बत की वजह से यहाँ से कामयाब हुए। और अब भी मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला का करम रहा और अल्लाह इन लोगों ने मेहरबानी की तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप कितनी दफ़ा यहाँ से MPA का? मैं साथ वाले हल्के से 3 दफ़ा MPA रहा जी, और अभी जो है लास्ट टाइम पे मेरा छोटा भाई वहाँ से MP है और मैं यहाँ से। और यहाँ से पहले पीर हसनात है, मैंने पीर हसनात साहब, बिल्कुल, और अब आप जीत रहे हैं, तो एक कंटिन्यूएशन नजर आती है कि आपकी पार्टी का होल्ड मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये नजर आता है जी। नवाज लेकिन शरीफ से पिछले एक साल में एक चेंज है, वो लोग तो उसे कहते हैं कि बहुत पोलराइजेशन है, लेकिन वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था इमरान खान का, उसने काफ़ी जगहों पे ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ में एक डेंट डाला यूथ के अंदर। क्या इस इलाके में वो तब्दीली है? मेरा ख्याल है हमारे इलाके के लोग बहुत शऊर वाले हैं। उन्होंने 4 साल इमरान खान की जो नाकामी है और नाअहली है उनका देखा है, उन्होंने उस चीज़ को वो जानते हैं,
और ये वो लोग नहीं हैं यहाँ पे बसने वाले जो कि एक अंधे की तरह तकलीफ शुरू कर दें। बड़े सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं और इनको पता है कि नवाज शरीफ ने इस इलाके के लिए और इस मुल्क के लिए जो खिदमात दी है, मेरा ख्याल है सब लोगों के सामने है। और मैं बज़ाहिर, बाकी मेरे अल्लाह को पता है कल को क्या रिज़ल्ट होना है, बज़ाहिर मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इशू होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ से। बाकी रहे अपना पीपल्स पार्टी और पीटीआई, हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ से जो मुकाबला होगा वो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई का जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ होगा। हम ये नहीं समझते कि यहाँ पे पीटीआई का कोई वोट नहीं है। डेफिनेटली पहले बिल्कुल कोई वोट बैंक नहीं था, आज उसका वोट बैंक बना भी है भी और मुकाबला भी होगा। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के दर पे उम्मीद है कि अल्लाह कामयाबी देगा। मरियम नवाज भी इस इलाके से आ रही हैं सूबाई जी बिल्कुल, हमारे साथ वाला हल्का भेरा के साथ वाला है, शाहपुर से इलाका से, शाहपुर से। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से जवेद शाह साहब पहले रहे एमएनए और हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज साहिबा की होगी। नून लीग आम तौर पर रवायती तौर पर लाहौर उनका गढ़ है। नवाज शरीफ साहब भी आई थिंक सरगोदा से किसी ज़माने से उसी हल्के से उन्होंने कौमी का इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। कोर्ट मोहम्मद से भी लड़ा हुआ है। कोर्ट मोहम्मद से भी एक दफ़ा एमएनए रहे 93 में आई थिंक, और यहाँ से वो रहे अपना 2013 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे यहाँ से बने। तो अब मरियम के लिए ये एक नया तजर्बा होगा, पहली दफ़ा इंतखाबी मैदान में उतरना है, तो लाहौर से साथ साथ सरगोदा से भी। नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जी, इंशाल्लाह अल्लाह के दर पे। आपके ख्याल में नवाज का वोट है इसलिए मरियम जीत जाएगी? डेफिनेटली जी। मुकाबला इस दफ़ा तगड़ा नजर आता है। हम जहाँ ये फुलरवा वाले इलाके में मुझे लगता है कि आपका कंट्रोल ज़्यादा है। हमने मुख्तलिफ लोगों से, जाती नहीं है, मुस्लिम लीग नून का बहुत होल्ड, मुख्तलिफ लोगों से यहाँ हमने कुछ रद्द-ए-अमल लिया है। यहाँ आपका लगता है कि असर रसूख मौजूद है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत, नवाज शरीफ से मोहब्बत। शहर के अंदर जाएंगे तो पता चलता है कि वहाँ सरगोदा वाली साइड पे क्या सूरत है। यहाँ मुझे बज़ाहिर तासुर ये मिला है कि आप लोगों का कंट्रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के दर पे बड़ी उम्मीद है, अल्लाह कामयाबी। नून लीग इस दफ़ा इस पोजीशन में होगी कि सादा अक्सरियत ले जाए इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है। देखिए 141 सीट्स हैं पंजाब की और बाकी मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। इन पंजाब के अंदर कोई ऐसा डेंट नज़र आता है। अर्बन शायद एरियाज़ में है, लेकिन पॉलिटिकल साइड जो आपका रूरल साइड है उस साइड पे मैं समझता हूँ बेहतर कैंडिडेट्स भी नून लीग के पास हैं और हालात भी बड़े साजगार हैं नून लीग में। आपके कस्बों में, देहातों में, वहाँ थोड़ा ज़ात बरादरी का, रिश्तेदारी का वोट आ जाता है। अर्बन एरियाज़ में एक ट्रेंड चल रहा है और वहाँ मुझे लगता है चेंज आएगी। अभी कैंपेन चलेगी तो सर मैं आपसे ना थोड़ा डिफर करूँगा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बात ये है कि सोशल मीडिया की हाइप और ग्राउंड रियलिटीज़ में बहुत फ़र्क है। मैंने जब अपने ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ना शुरू किया था उससे पहले मुझे भी लगता था कि बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। हमारा सबसे बड़ा जो अर्बन चंक है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो बलवाल शहर है। अर्बन एरियाज़ में एक चेंज नज़र आती है, ख़ास तौर पर लाहौर किसी ज़माने में भुट्टो का होल्ड था, अभी फिर नवाज शरीफ का बहुत अरसा होल्ड है, लेकिन जो लास्ट बाई इलेक्शन भी थे तो उसके रिज़ल्ट से बड़ा क्लियरली नज़र आया कि अब वो होल्ड टूट रहा है। सोशल मीडिया, यूथ, पढ़े लिखे नौजवान वो कुछ और तरीके से सोचते हैं। क्या उसका एक असर आ सकता है? देखिए जब वो बाई इलेक्शन हुए तो उस टाइम कोई हालात डिफरेंट थे और उसकी वजह से डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 16 माह की जो हुकूमत रही है उसकी वजह से चंद एक चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट गई उस टाइम पे और वो आज भी मौजूद है। मैं ये नहीं कह सकता कि ख़त्म हो गई है, लेकिन जब मैं ख़ुद ग्राउंड पे निकला हूँ और मुझे कोई 15-20 दिन हो गए अपनी कैंपेन शुरू किए हुए, कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो अपना लोगों की वाबस्तगी थी वो कायम है। नाराज़गी ज़रूर हुई थी, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के बाद मैं समझता हूँ कि लोग दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े हैं और इस उम्मीद के साथ जुड़े हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो पाकिस्तान को दोबारा से मुश्किलात से निकालेगा। 8 फरवरी 2024 को कोलिशन गवर्नमेंट देखते हैं या नून लीग की सादा अक्सरियत देखते हैं? पंजाब बैटल ग्राउंड है। पंजाब के अंदर अगर 100 के करीब सीट्स जो हमारी उम्मीद भी और अल्लाह ताला से दुआ भी और इंशाल्लाह मुझे है कि जो हम लोग ले लेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिक्योर करनी चाहिए एटलीस्ट 100 सीट्स। अगर वो कर गई तो मेरा ख्याल है फिर हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बना लेंगे। बहुत शुक्रिया।